Hello bachcho, let's see this question. The question says that given below are the representation of four coleoptiles for experiment. Which coleoptile will bend towards the light? Choose the correct option. Option A and B, option B, C and D, option C, A and D and option D, C and B. तो इस क्वेश्चन में हमें चार कोलियोप्टाइल टिप्स दे रखे हैं और हमें कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया है कि हमने ब्लेड से जो कोलियोप्टाइल टिप है उसको ब्लॉक करा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन सा कोलियोप्टाइल टिप जो है वो बेंड करेगा टूवर्ड्स द लाइट। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग द फिनोमेना ऑफ फोटोट्रोपिज्म। सो अकॉर्डिंग टू द फिनोमेना ऑफ फोटोट्रोपिज्म, जो प्लांट्स के जो टिप पार्ट होते हैं, एपेक्स पार्ट्स होते हैं ऑफ स्टेम एंड रूट्स, समझ लो दिस इज द टिप पार्ट, ओके। तो टिप के अंदर जो ये ऊपर वाला पार्ट रहता है दैट इज नोन एज द कोलियोप्टाइल, ओके। दिस इज नोन एज द कोलियोप्टाइल एंड इस कोलियोप्टाइल के अंदर एक हार्मोन रहता है दैट इज द ऑक्सिन हार्मोन। ये क्या करवाता है? ये ग्रोथ करवाता है ऑफ द पर्टिकुलर प्लांट पार्ट। तो ये टिप से क्या करता है, जब हम इस पर्टिकुलर टिप के ऊपर यूनिलेटरल या यूनी डायरेक्शन में लाइट पुट करते हैं और बाकी का सारा सराउंडिंग डार्कनेस में होगा, सिर्फ एक तरफ से लाइट आ रही होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, इस टिप से जो ऑक्सिन है वो ट्रांसपोर्ट होके लेटरल पार्ट्स में जाएगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि ये जो प्लांट का टिप है ये ऐसे लाइट की तरफ बेंड हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सिन जो रहता है वो इस पार्ट की तरफ बढ़ने लग जाता है, जो लाइट से दूर वाला पार्ट है उस तरफ बढ़ने लग जाता है एंड वहाँ पे बढ़ के वो प्लांट की ग्रोथ करवाता है ताकि वो इस तरफ बेंड हो सके टूवर्ड्स द लाइट। वेर यहाँ पे नीचे वो ऑक्सिन अपनी कमी कर देता है ताकि अच्छे से बेंडिंग हो सके टूवर्ड्स द लाइट, ओके। तो अगर हम देखें तो ए बी सी डी में फर्स्ट ऑफ ऑल ए में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ब्लेड से हमने कोलियोप्टाइल को ब्लॉक कर दिया है और टिप में जो है कोलियोप्टाइल के ऊपर टिप में ही ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। इन ऑर्डर टू बेंडिंग लाइक बेंड होने के लिए टूवर्ड्स द लाइट यहाँ से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट होना पड़ेगा, लेकिन सिंस ब्लेड यहाँ पे हमने बीच में डाल दिया है तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। अब अगर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं ट्रांसपोर्ट हो पाया तो ये वाला बेंड नहीं करेगा। देन अगर हम बी में देखें तो अगेन यहाँ पे क्या हो रखा है, पूरा फुली ब्लेड से ब्लॉक कर रखा है तो यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। अगर हम सी में देखें तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आधा तरफ ही ब्लेड में ब्लॉक कर रखा है एंड आधा यहाँ पे खुला है। तो प्लांट को किस तरफ मुड़ना है, इट हैज टू बेंड टूवर्ड्स द लाइट। लाइट बेंड होने के लिए, टूवर्ड्स द लाइट बेंड होने के लिए जो ऑक्सीजन है उसको यहाँ इस पार्ट में ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी जाके ये लाइट की तरफ मुड़ेगा। तो इस पार्ट के लिए तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्लेड नहीं दे रखा, यहाँ तक पहुंचा नहीं है, तो आराम से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, इस पार्ट में ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड ये वाला जो है ये बेंड हो जाएगा टूवर्ड्स द लाइट। डी में अगर हम देखें तो कोई भी ऐसे हमने रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रखी विद द ब्लेड और एनीथिंग, आराम से ऑक्सीजन जो है वो इस पार्ट में ट्रांसपोर्ट होगा एंड ये वाला जो टिप है ये टूवर्ड्स द लाइट बेंड होगा। सो वी कैन से कि सी एंड डी जो है ये वाले कोलियोप्टाइल्स विल बेंड टूवर्ड्स द light. So option B, C and D will be the correct answer for this question. So I hope you have understood it well. Best of luck.